अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं इंस्टेंट फालूदा। बहुत ही झटपट और बहुत ही आसान ये रेसिपी है। इसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच। सबसे पहले हमने कॉर्नफ्लावर का ले लिया, जिसको हमने पानी में डिज़ोल्व करके रख लिया। इसको हम उबलते हुए दूध में डालेंगे, दूध को गाढ़ा करने के लिए। और इसके बाद हमने चिया सीड्स ले लिए 1 चम्मच भर के। इनको भी हमने पानी में सोक कर देना है तुहमे बलंगा को। आपको तो मालूम ही है कि इसके कितने फ़ायदे हैं। तो ये हमने भिगो के रख दिया, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह से ये फूल जाएंगे। तो दूध हमारा उबलने लग गया, बॉयल आ गया दूध को। और ये हमने टोटका इस्तेमाल किया है। ऊपर चमचा रख दें तो बाहर नहीं निकलता, दूध गिरता नहीं है। अब हमने बॉयल आने के बाद इसमें 3 चम्मच डाल दिए चीनी के, क्योंकि हम ज़रा कम ही चीनी इस्तेमाल करते हैं। और इसमें हमारे पास कंडेंस मिल्क भी है जो हमने डालना है, तो फिर वो भी मीठा होता है। तो इसलिए इतनी ही चीनी हमने डाली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। तो इसको बॉयल आ चुका है। अब हमने चीनी भी डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाल देना है जो हमने घोल के रखा हुआ है। इसको भी हमने लकड़ी के चम्मच के साथ हिलाना है। बेहतर है कि कॉर्नफ्लोर वाली चीज़ों में लकड़ी का या प्लास्टिक का चम्मच इस्तेमाल करें, तो इसकी थिकनेस अच्छी आ जाती है। अब हमने इसमें उबली हुई स्पैगेटी डाल दी और इसको 1 से 2 उबाल देने हैं हमने, ताकि ये अच्छी तरह दूध में पक जाए। पक्की तो वो पहले भी हुई है, फुल डन की हुई है हमने, मगर और इसको हमने जैसे फालूदे की सवैयाँ होती हैं नरम, इतनी नरम हमने इसको इसमें पका के कर लेनी है, ताकि उसके अंदर तक दूध जज्ब हो जाए और मिठास भी थोड़ी बहुत चली जाए। अब ये हमने एसेंस लिया है, ये केवड़ा एसेंस है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। इसके हमने इसमें 3 ड्रॉप डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालना। और इसके बाद हमने आलमंड का लिया है एसेंस, इसके भी हमने 3 ड्रॉप डालने हैं। ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना, नहीं तो जायका ख़राब हो जाएगा। तो इन दोनों की खुशबू बहुत ही मज़े की लगती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी बादामों की कोई चीज़ बनी हुई है। तो इस स्टेज पे अगर आप कूट के बादाम डालना चाहें तो डाल लें। इस स्टेज पे अगर गर्म में डालेंगे तो फिर आपको चाहिए कि छिलका उतार के डालें। तो मैं दरमियान में नहीं डालूँगी, मैं एंड पे डालूँगी ठंडा करके। तो फिर मैं छिलके के साथ ही डालूँगी। अब इसको 1 से 2 उबाले आ गए हैं और ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है दूध। तो अब इसको हमने ठंडा कर लिया, बहुत अच्छी तरह से चिल हो गया जब ये, तो हमने इसको गिलासों में निकाल लिया। अब इसको हम गार्निश करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी बना है ये और बहुत ही रिफ़्रेशिंग। गर्मियों में इसको ठंडा करके इस्तेमाल करें, ठंडा करके पिएं, और सर्दियों में इसको गरम गरम पिएं, तो दोनों ही मौसमों में ये बहुत अच्छा लगता है। तो अब इसके ऊपर हमने चिया सीड्स डाल दिए जो कि फूल चुके हैं। बहुत ही झटपट, बहुत ही आसान, बहुत सी कम चीज़ों में ये बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार है। मेहमानों के लिए भी चाहे बना लें, उनको भी बहुत पसंद आएगा और बच्चे तो इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो अब इसके ऊपर हम कंडेंस मिल्क डालेंगे, उससे भी इसका जायका बहुत ज़्यादा और मज़ेदार हो जाता है। और देखने में भी ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो इसको अब हम इसके ऊपर बादाम से हम इसको गार्निश करेंगे। आपकी अपनी चॉइस है, जो दिल करे आप डालें, जितना चाहे डालें।
इसके ऊपर चॉकलेट भी डाल सकते हैं और भी बहुत कुछ है जो आप डाल सकते हैं। और मैं तो फिर रह नहीं सकी, तो मैंने तो फ़ौरन ही इसको पीना शुरू कर दिया। बहुत ही मज़ेदार था। आप भी बनाएं, अल्लाह करे आपका भी बहुत अच्छा बने और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।